नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। अब यहाँ पर क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के जो है यहाँ पर हम कहेंगे क्लास 10th का पहला डिस्कस है और जो कि हम कहें लेक्चर नंबर 1 है और जिसमें कि हमको लाइट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ना है और प्रॉपर है कि जो हम डेली क्लासेस करेंगे और जो है कि समथिंग हम बता रहे हैं कि क्लास 10th के जो आप थ्योरी अभी आप लाइट पढ़ेंगे, इनसे क्या है क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह जो भी आप पढ़ेंगे, पूरा तो अभी थ्योरी पढ़ना है, धीरे धीरे आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, और जो बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड का है थोड़ा वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि हम इंग्लिश वाइज पूरा बोलेंगे और लिखेंगे। ठीक है, कोई भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बात करेंगे लाइट के बारे में। हम लोग सभी लोग क्या है कि लाइट से परिचित हैं। ठीक है, तो लाइट है क्या, प्रकाश है क्या, तो हम बात करेंगे प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। जैसे जो बच्चा नोट करना चाहेगा हम बोलते रहेंगे तो अपना नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, या तो बाकी तो ऐसे सुन के याद हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, जो हम कहें हमें वस्तुओं को देखने में सहायक करता है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, लाइट हम कहेंगे एक प्रकार की एनर्जी है जो हमको क्या है एक दूसरे वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब हम कहें कैसे देखने में सहायता प्रदान करती है, तो जैसे हम कहेंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण हमारे ऊपर आती है, किसी भी वस्तु, तो हम बोलेंगे क्या, किसी भी वस्तु, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर, उस वस्तु से परावर्तित होकर और हमारे नेत्रों तक आती है प्रकाश की किरणें, तभी हमको उस वस्तु की ज्ञान होती है कि वह वस्तु है। ठीक है, फिर से बात कर लेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और उसके बाद कहेंगे जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारे क्या है नेत्रों से प्रकाश की किरणें जाती है, जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु को पड़ती है, पड़ने के बाद उस वस्तु से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जो हम कहेंगे टकराकर हमारे नेत्रों तक आती है प्रकाश की किरणें, तो हम क्या कहते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती है वह वस्तु देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि प्रकाश के बारे में जान गए आप लोग। तो प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेस क्या है, मतलब लाइट कहां से पैदा हो रही है या सोर्सेस है क्या, तो हम कहेंगे एनर्जी मिल कहां से रही है, तो प्रकाश स्रोत हम कहेंगे। इसके बाद हर टॉपिक ऐसे प्रॉपर है सीरियल वाइज से, तो हम कहें प्रकाश के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए मिलेगा बुक में, फिर उसके बाद प्रकाश के स्रोत के बारे में जानना होगा, फिर उसके बाद प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम, उसके बाद इन सभी में ये जो टॉपिक लिखे हैं ये है। तो हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, हम बात करेंगे कि यह प्रकाश, तो आप जान गए कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और हम कहेंगे कि यह किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि प्रकाश स्रोत है क्या, लाइट सोर्सेस है क्या। तो हम कहेंगे जब किसी वस्तु से, या हम जब किसी वस्तु या हम कहें कोई वस्तु है, जैसे हम कहेंगे प्राकृतिक वस्तुओं से, और हम कहेंगे प्राकृतिक न कह के नेचुरल, अगर हम कहें कृत्रिम रूप से जो वस्तुएं बनाई गई हैं उनसे प्रकाश की स्रोत निकलती हैं। जैसे प्राकृतिक में हम कहें सूर्य, तारे, ये सभी क्या हैं जो प्रकृति में है, लेकिन इनसे हमको ऊर्जा मिलती है और प्रकाश की स्रोत ऊर्जा मिल रही है, लगातार प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हम कहें जैसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जैसे हम कहेंगे विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है, जो कि हमसे उससे क्या मिलता है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश मिलता है जो किसी वस्तु को हमको देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इनको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, जैसे हम कहेंगे इसको क्या है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, हिंदी में बोलते हैं क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत, या इसी का नाम देते हैं क्या, एक नाम बोलते हैं, किताब में बुक में मिलेगा प्रदीप्त नाम मिलेगा, क्या दीप्त मिलेगा या तो प्रदीप्त मिलेगा। तो दीप्त प्रकाश स्रोत, या इसी को हम क्या कहेंगे, लुमिनियस सोर्सेस, क्या लुमिनियस सोर्सेस बोलते हैं, जो हम कहेंगे लाइट सोर्सेस के दो टाइप हैं, जो पहला हम कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत,
दीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे या हम कहेंगे लुमिनियस स्रोत बोलेंगे। तो इसको हम कैसे परिभाषित करें? तो दीप्त प्रकाश स्रोत वैसे प्रकाश स्रोत होते हैं या ऐसे वस्तुएं इसमें आते हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। क्या? जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले होते हैं उन्हें दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर से एक बार हम कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत या लुमिनियस सोर्सेस क्या है, हम बात करेंगे तो दीप्त स्रोत कैसे होते हैं, हम कहें वैसे वस्तुएं या वैसे प्रकाश की सोर्सेस जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन जब करते हैं तो हम वैसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, या सोर्सेस ऑफ एनर्जी वैसे जगह से हो रही है जहां स्वयं से अंदर से हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त वस्तुएं या लुमिनियस सोर्सेस। कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि जो मार्केट में क्या होते हैं, सचिन भैया क्या है, जो कि सचिन तेंदुलकर क्या है कि उसमें क्या करते हैं, एक बैटरी का प्रचार करते हैं लुमिनियस, आप लिखा होता है लुमिनियस, ऐसा सचिन खड़े होते हैं और उसमें क्या होते हैं, दिखाते हैं बहुत अच्छे से भैया कि क्या है लुमिनियस सोर्सेस, मतलब स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले हैं। वैसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे या प्रदीप्त बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल में लिख देते हैं क्या, सूर्य तारे आदि, यह सभी क्या होते हैं, जो हम कहेंगे स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। ठीक है, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले। और नाम दे सकते हैं तो और कह सकते हैं, तो वैद्युत बल्ब भी बोल सकते हैं इसमें, क्या वैद्युत बल्ब बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो लालटेन भी बोल सकते हैं और मोमबत्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, जो हम कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, लुमिनियस वस्तुएं। ठीक, आगे हम बात करेंगे, दूसरा है क्या, अदीप्त प्रकाश स्रोत, या हम बात करेंगे क्या, नॉन लुमिनियस वस्तुएं, नॉन लुमिनियस सोर्सेस, जो हम कहेंगे कि यहां पर अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम कहेंगे वैसे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्या? वैसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद हम कहेंगे कि कैसे तब दिखाई देते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से दिखाई देते हैं। क्या? प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से दिखाई देते हैं। फिर से एक बार हम बोलेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। आपतित होने से दिखाई देते हैं। आपतित अगर होगा तभी हमको दिखाई, परावर्तित होगा तभी दिखाएगा, वहां से टकराकर वापस आएगा तभी हमको वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो हम कहेंगे अदीप्त वस्तुएं में क्या कैसे हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मेज कुर्सी, मनुष्य, क्या है, ईट पत्थर, कुछ भी हो सकता है आदि। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, मेज कुर्सी ये सब कुछ भी हो सकते हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। बल्कि इसमें एक चीज और है, ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं के रूप में आएगा कि दीप्त में आएगा, तो हम कहेंगे चंद्रमा कैसे आते हैं, अदीप्त वस्तुओं में आते हैं। ठीक है, बात करेंगे कि अदीप्त वस्तुओं में। आगे हम बात करेंगे यहां पर कि जो चंद्रमा होते हैं अदीप्त वस्तुओं में आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बात की प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश के गुण है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण है क्या। तो प्रकाश, पहले तो आप जानेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और हम बात करेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में या सरल रेखी गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद हम कहेंगे कि जब कभी प्रकाश की किरणें एक चिकने तल पर टकराती हैं, जैसे हम क्या कहेंगे, चिकने, इधर क्या करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। आगे इधर देखते हैं क्या हो, तो यहां पर क्या होगा कि जब कोई प्रकाश क्या है, जब कोई समतल पृष्ठ है, जब चिकना हुआ है, तो हम कहते हैं कि यह प्रकाश की किरणें गई और यह वापस चली जाती है। ठीक है,
चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वो वापस चली जाती है। बहुत चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद पॉलिशदार वाले होते हैं तो टकरा को वापस चली जाती है। यह प्रकाश का एक क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। इसको हम आगे चर्चा बात करेंगे क्लास में। जो हम इसको क्या कहते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे क्या कि परावर्तन का घटना होता है। तो परावर्तन का घटना होने का कारण क्या है, प्रकाश के अंदर एक क्या है, गुण है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का एक क्या है, गुण है। आगे बात करेंगे प्रकाश, हम तो बता दिए हैं। प्रकाश के पास एक और ऐसा गुण है कि जब यह प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर ऐसे देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें हम कहेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने पथ को क्या करेगी, विचलित कर देती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें गई इस, या फर्स्ट मीडियम है, यहां पर सेकेंड मीडियम है, तो हम कहें यहां से गई और यह क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है। तो यह प्रकाश का क्या है, एक तरीके का गुण है। ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे यह प्रकाश की किरणें क्या होती है, माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या, माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या होती है, निर्वात में गमन करती है। लेकिन क्या कहेंगे हम, निर्वात में गमन करती है। निर्वात में हम कहेंगे प्रकाश निर्वात में गति करती है, निर्वात में गति करती है। और प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल होता है जो जितना कितना निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इतना होता है जो हम कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की गति कहते होते हैं। और प्रकाश की चाल जितना होगा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले बताया कौन था, तो हम कहेंगे, बात करेंगे कौन बताया था, तो रोमर नामक एक साइंटिस्ट थे भैया, जो क्या बताया, निर्वात में प्रकाश की चाल को नापे, बताएं कि कितना होता है। तो निर्वात में कितना हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, इतने होते हैं। इस तरीके का ध्यान देंगे तो हम बोलेंगे क्या है कि इस तरीके का जब है तो यहां पर रोमर भैया बताएं क्या कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश के गुण है। ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें प्रकाश के गुण और क्या है, जैसे हम बताए हैं कि चिकने तल से टकराने के बाद वह विचलित हो जाती है, अपने पथ को क्या करती है, विचलित कर देती है। इस तरीके से सभी क्या है, प्रकाश के गुण है। ठीक है। अब हम कहेंगे, बात करेंगे कि अगला टॉपिक क्या है आपका, प्रकाशिक माध्यम। क्या है, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम इसको बोलते हैं। क्या, ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशिक माध्यम है। क्या, तो प्रकाशिक माध्यम क्या है, तो हम कहेंगे कि इसमें से जो प्रकाश की किरणें जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। और इनको बांटा गया है 3 भागों में। क्या, 3 भागों में। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। ठीक है। पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ये 3 मीडियम ऐसे हैं जो प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, बांटती है। तो बात करेंगे पारदर्शक माध्यम है क्या, ट्रांसपेरेंट क्या मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें क्या होते हैं, इससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल इस पार से उस पर चली जाती है। क्या, पारदर्शक माध्यम का मतलब क्या हुआ, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो जाए, पूरी तरीके से इस पार से उस पार चली जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके जैसे एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसमें एक्सरसाइज अगर एग्जाम्पल कहेंगे तो कांच का टुकड़ा, आप ध्यान देंगे कांच का टुकड़ा क्या होते हैं, जब इसमें से प्रकाश की किरणें, जब कोई टार्च जलाएंगे, टार्च जब कोई जला रहे हैं तो उसमें से प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस पार से उस पार चली जाती है पूरी तरीके से। तो हम कहें कांच है। और स्वच्छ जल कहेंगे, स्वच्छ जल कहेंगे, ये सभी क्या है, तो हम कहेंगे पारदर्शक माध्यम है, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्या, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या है, 2 ही टॉपिक बचा है, क्या है ध्यान दीजिए। तो हम कहें पारभाषक माध्यम और क्या है, अपारदर्शक माध्यम। पारभाषक माध्यम वैसे माध्यम होते हैं,
पारभाषक माध्यम वैसे माध्यम होते हैं, ट्रांसलूसेंट माध्यम मीडियम क्या है, वैसे माध्यम होते हैं जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें ट्रांसपेरेंट करते हैं। क्या आंशिक रूप से, क्या आंशिक रूप से, बिल्कुल अगर हम कहा जाए तो आंशिक रूप से, बड़ा अल्प मात्रा में प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जाए। जब आंशिक रूप से बात किया जाए तब इसमें आता है क्या, आंशिक रूप से जब कहेगा तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, हम कहेंगे गंदा जल, क्या गंदा जल, उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, क्या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे हैं गंदा जल। कभी देखे हैं कि गंदा जल में टार्च आप जलाए होंगे तो आप देखे होंगे क्या कि जब प्रकाश की किरणें इसमें से उसमें जलाते हैं तो क्या गंदे जल से प्रकाश की किरणें इस पास से उस पार पूरे बिल्कुल चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता हो। तो हम कहते हैं क्या कि गंदा जल क्या होता है, गंदा जल में क्या है, गंदे है, डस्ट है, मिट्टी के कण होते हैं जिसकी वजह से उनसे टकराकर उसी में बिखर जाते होंगे, ठीक है। और घिसा हुआ कांच है, ऐसा भी घिसा हुआ, साफ कांच रहेगा तो पारदर्शक का एग्जाम्पल हो जाएगा, घिसा हुआ कांच रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे पारभाषक का माध्यम हो जाएगा। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, क्या करते हैं छोटे जब बच्चे होते हैं क्या स्कूल में, तो करते हैं क्या, एक पेपर लेते हैं, अब उसके बाद क्या है सर पर रगड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं वो दूसरे का चेहरा देखते हैं। तो ऐसा कर देखे होंगे आप लोग, किए होंगे बचपन में, तो ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या क्या चेहरा अच्छे दिखाई देता है? नहीं। क्या प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार हो पाती है? लाइट भी जलाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इस तरीके का है तो पारभाषक माध्यम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। यही क्या है, प्रकाशिक माध्यम के आखिरी पार्ट है जो हम कहेंगे 3 भागों में बांटे। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा आपका क्या है, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। अपारदर्शक माध्यम जो होता है इसमें हम कहेंगे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी इस पार से उस पार नहीं होती है, बिल्कुल भी इस पार से उस पार जब नहीं होती है प्रकाश की किरणें तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। क्या हम बोले हैं, ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार बिल्कुल भी न जाए, जिसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल में इसमें क्या है, एग्जाम्पल में हम कहेंगे तो एग्जाम्पल में इसमें क्या होते हैं, ईंट कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य, जैसे हम कहेंगे मनुष्य की बात किया जाए तो जैसे क्या हमारे में लाइट जलाया जाएगा तो इस पार से उस पार हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो क्या मनुष्य हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, बहुत चीजें हो सकती हैं इसमें, तो आदि भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे ईंट, मनुष्य, लकड़ी, ये सब चीजें क्या हैं जिसमें से प्रकाश की किरणें प्रवाहित किया जाए लेकिन इस पार से उस पार जब बिल्कुल नहीं होती हैं तो हम कहते हैं क्या है कि ऐसे माध्यमों को क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से इस पार से उस पार जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम। उसके बाद हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार बिल्कुल चली जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस घटना को या उस माध्यम को क्या कहते हैं, हम पारदर्शक माध्यम। ई थे आज आपके लाइट के जितने भी थे, क्या है पोर्शन, हम कहें लाइट के बारे में आपके डिस्कस किए, लाइट प्रकाश है क्या उसके बारे में डिस्कस किए। उसके बाद हम बताए हैं कि प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेस क्या है इसके बारे में बताए हैं आपको। तो उसके बाद हम बताए हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, और आप इसी प्रकाश को लेकर आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में। और धीरे धीरे क्या है, क्लास 10th के आज पहला लेक्चर है जो मेरा पहला लेक्चर जो है कि क्या है, लेक्चर 1 में ही हम कहेंगे, लेक्चर 1 में आपको प्रकाश के बारे में डिटेल में अगर कहा जाए तो इतने पॉइंट बताया गया, ठीक है। उसके बाद अब लेक्चर नंबर 2 में क्या हो गए, दूसरे टॉपिक में ही क्या है, प्रकाश के और सारे सब क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपको प्रॉपर क्या है डेली क्लासेस में इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।